हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के सेशंस में हम कर रहे हैं आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और साथ में 11 भी देख लेंगे, क्योंकि टोटल आपकी बुक में शायद 16 या 17 क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी उनको खत्म कर लेते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा पाए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो जो भी आपको सही लगे आप वो लैंग्वेज में देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में बोल रहे हैं कि रुचि ट्रेडर्स स्टार्टेड विद कैश बुक विद द फॉलोइंग बैलेंस ऑन दिसंबर 1st 2005। कैश इन हैंड दिया हुआ है 1354 और करंट अकाउंट का बैलेंस यानी बैंक बैलेंस दिया हुआ है 7560। बाकी सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे और जहाँ पे उनको लिखना है वहां पे लिख देंगे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड 2005 में दिसंबर 1st, तो दिसंबर 1st 2005, दिसंबर 1st। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देती हूँ, ये हमारी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जब भी कुछ प्लस हो रहा है बिजनेस में तो वो इस साइड में लिख देंगे, और कुछ माइनस हो रहा है जाएगा तो इस साइड लिख देंगे। ये शो करने की चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीज है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम में लिख दीजिए 1354 और बैंक के कॉलम में लिख दो 7560। ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ से 3 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है कैश सेल। आपने कैश में सेल की है, अगर आप सेल करोगे तो पैसे आएंगे आपके पास। तो दिसंबर 3rd सेल्स 2300 कैश के कॉलम में, क्योंकि बैंक से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे 5 तारीख को परचेज गुड्स पेड बाय चेक। आपने सामान खरीदा है और चेक से पेमेंट की है। अगर आप सामान खरीदोगे तो पैसे जाएंगे आपके पास से। तो दिसंबर 5 परचेज ₹6000 का बैंक चेक से पेमेंट किया, इसलिए बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा और बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पे डेट में देखो, ये जो ईयर दी हुई है ये 2017 है, जुलाई है। यहाँ पे दिसंबर दे रखा है और 2005 है, तो वो आप देख लेना। बाकी सारी चीजें सेम है, डेट सेम है, अमाउंट सेम है, वहां आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। 8 तारीख को क्या दिया हुआ है, कैश सेल दी है 10,000 रुपए की। तो ये भी हमारा रिसीप्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्लस हो रहा है इसलिए हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। तो दिसंबर 5 सेल्स, अमाउंट दिया है 10,000, कैश के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है अच्छा, इसकी डेट 8 थी, मैंने गलती से 5 लिख दी। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 12 तारीख को पेड ट्रेड एक्सपेंस 700 रुपए। आपने 700 रुपए का व्यापारिक व्यय किया है, खर्चा है, इस साइड में लिखोगे। तो दिसंबर 12 ट्रेड एक्सपेंस 700 रुपए का कैश के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि चेक से कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है 15 को सेल गुड्स रिसीव चेक। आपने सेल की है और चेक जो है वो आपको रिसीव हुआ है, मतलब कैश में पेमेंट नहीं हुई 20,000 रुपए की। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये लिखा हुआ है डिपॉजिटेड सेम डे, मतलब उसी दिन आपको जो चेक था वो सेम डे को रिसीव हो गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डे दिया होता है तभी हम इसको चेक मतलब बैंक के कॉलम में लिखते हैं। अगर सेम डे ना लिखा हो तो हम इसे फ्यूचर का ट्रांजैक्शन मान के कैश में अपने मन से कैश समझ के कैश के कॉलम में लिख देते हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पे सेम डे दिया हुआ है तो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे। दिसंबर 15 डेट दी हुई है, सेल्स कैश के बैंक के कॉलम में अमाउंट आएगा 20,000।
इसमें कभी ये गलती मत करना, जब तक डिपॉजिट सेम डे न लिखा हो तब तक आप लोग इसे उसका मत मानना, बैंक का मत मानना। नेक्स्ट दिया हुआ है 18 तारीख को परचेज मोटर कार पेड बाय चेक। आपने मोटर कार परचेज की है तो पैसे आपके पास से जाएंगे। दिसंबर 18 मोटर कार चेक से पेमेंट हुई है, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखेंगे 15,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम मनीषा। आपको मनीषा से चेक रिसीव हुआ 10,000 का। सेम चीज यहाँ पर भी है कि आपको सेम डे दिया हुआ है। अगर सेम डे लिखा है तो फिर आप क्या करोगे, इसको बैंक के कॉलम में लिखोगे। दिसंबर 20 मनीषा, और ये यहाँ पर 10,000। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैश सेल हुई है 22 तारीख को। 22 को कैश सेल हुई है 7,000 रुपए की, तो आप इधर लिखोगे 22/22 दिसंबर 22 सेल्स 7,000 की कैश हुई है, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मनीषा चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। मतलब मनीषा का जो चेक वो डिसऑनर होकर वापस हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ये रहा, मनीषा का चेक अनादरित हो बैंक से वापस लौट गया। 2,000 सॉरी अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, ये वाला जो एंट्री है ना 25 तारीख वाली, ये किससे रिलेटेड है, 20 तारीख वाली से। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि कुछ अमाउंट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो 10,000 रुपीज आपने रिसीव में लिखा था, यही सेम एंट्री अब आपको इस पेमेंट साइड भी लिखनी पड़ेगी। तो एंट्री 25 दिसंबर, जो कि आपने तब यहाँ पे रिसीव लिख लिया था क्योंकि सेम डे ट्रांजेक्शन हुआ था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद, कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो मनीषा डिसऑनर्ड 10,000 बैंक के कॉलम में, क्योंकि चेक उससे तो कोई मतलब है नहीं कैश से यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है पेड रेंट। आपने 2,000 रुपए का रेंट दिया है 28 को, दिसंबर 28 रेंट अमाउंट दिया हुआ है 2,000, कैश के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है पेड टेलीफोन एक्सपेंस। आपने मोबाइल का बिल दिया है 500 रुपए चेक से, दिसंबर 29 टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस 500 बैंक के कॉलम में। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ तक हो गया। 31 को दिया है कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए ओनर ने पैसे निकाले हैं 2,000 रुपए। तो और हाँ ठीक है, तो 31 ड्राइंग 2,000 रुपए। सारी चीजें हो गई हैं, सारी चीजें हमने लिख ली। अब हम टोटल लगाते हैं। तो सबसे पहले रिसीट साइड का टोटल लगाते हैं। रिसीट साइड का मेरा टोटल आ रहा है 20654 और बैंक कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो मेरा आ रहा है 37,560। सेम टोटल मैं इस साइड भी लिख दूंगी, 20654 और 37,560। अब कैश के कॉलम से कैश का कॉलम माइनस कर दीजिए और बैंक के कॉलम से बैंक का कॉलम माइनस कर दीजिए। तो दिसंबर 31 को बैलेंस निकल कर आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। जब आप कैश के कॉलम यानी 20654 में से ये सारे फिगर्स को लेस करोगे तो ये निकल कर आएगा 15,954। और 37,560 में से जब आप ये सारे माइनस करोगे तो ये निकल कर आएगा 6060। होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपल है, बस इसमें कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं थी। तो
जो हमने इससे पहले किया उनसे भी ज्यादा सिंपल था। ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम करते हैं इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 भी मैंने सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आपको जो भी सही लगता है आप वो ले सकते हो। अच्छा, और एक चीज और बताऊँ आपको कि अब तक जो हमने फर्स्ट टू 10 जितने भी क्वेश्चंस किए, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि हमें पेटी कैश बनाने के लिए बोला हो, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोल रहा है कि हमें पेटी कैश बुक बनानी है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही ईजी होती है। सबसे पहले देखो ये अग्रिम राशि जो दी हुई है, यहाँ पर हमें एक अमाउंट दिया हुआ है 2000 रुपीज का। होता क्या है, थोड़ी सी एक सेकंड की थ्योरी समझ लेते हैं। जैसे जब आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी पेटी कैश की, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कैशियर होता है उसको हम मंथ के स्टार्टिंग में या फिर 2 महीने में एक बार या कभी भी, मतलब हो सकता है कि हम 3 महीने का एक बार, 6 महीने का एक बार, कुछ एक छोटा सा अमाउंट दे देते हैं और बोलते हैं कि यार जितने भी छोटे छोटे खर्चे हो ना वो तुम इसमें से कर लेना। तो ये जो 2000 रुपीज है ये रिसीव के कॉलम में आएगा। तो जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हम लिखते हैं वो होता है रिसीव वाला कॉलम, ठीक है। तो उसमें हम कितने लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि हमने उस कैशियर को 2000 रुपीज दिए कि भाई तुम इसमें से सारे खर्चे कर लेना। डेट जो वो दी है वो हमें दी है 2017 जनवरी है शायद, एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, जनवरी 1, जनवरी 1। और इसमें हम लिखते हैं कैश रिसीव, ठीक है। हाँ, अब एक बार कॉलम समझा देती हूँ। आपको पता है ये मैंने बता दिया, अमाउंट रिसीव ये डेट का कॉलम है, समझाने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर है, जो भी चीजें यहाँ पर होती जाएंगी उनके नाम हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। नेक्स्ट दिया है वाउचर नंबर। अगर किसी एंट्री में वाउचर नंबर दिया होगा तो उसे हम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट दिया है अमाउंट पेड। बस यहीं तक समझो, इसके आगे के कॉलम सभी समझने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे उनकी चांस आएगी हम देखते जाएंगे। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, पेड कार्टेज 50 रुपीज। पेड कार्टेज, तो अमाउंट सॉरी डेट दी हुई है जनवरी 1, कार्टेज। वाउचर नंबर कुछ दिया नहीं है, छोड़ देंगे, कार्टेज में लिख देंगे 50 रुपए। उसके बाद में यहाँ पे डैश लगा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है एसटीडी चार्जेस 40 रुपए। तो एसटीडी चार्जेस 2 तारीख को जनवरी 2, एसटीडी 40 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बस फेयर 20 रुपीज। बस फेयर 20 रुपीज सेम डेट को, जनवरी 2, बस 20 रुपीज। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है पोस्टेज 30 रुपए के 3 तारीख में, जनवरी 3, पोस्टेज 30 रुपीज। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है 4 तारीख में रेफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉइज 80 रुपीज, जनवरी 4, रेफ्रेशमेंट शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि कॉलम थोड़ा छोटा है, 40 रुपीज। इसके बाद में नेक्स्ट दिया, सॉरी रेफ्रेशमेंट का 80 है, मैंने गलती से 40 लिख दिया। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है कोरियर 30 रुपीज। डेट दे रखी है 6 को, जनवरी 6 को, जनवरी 6 को कोरियर अमाउंट दिया है 30 रुपीज। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है 8 तारीख को रेफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर 50 रुपीज। तो जनवरी 8, रेफ्रेशमेंट 80, सॉरी 50, 80 नहीं 50। हाँ, इसके बाद में कार्टेज है 35 रुपीज का, 10 तारीख को कार्टेज। कार्टेज का अमाउंट दिया है 35। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है टैक्सी फेयर 70 रुपीज, टैक्सी 70, और डेट दी हुई है जनवरी 15। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेशनरी 18 तारीख को 65, जनवरी 18, स्टेशनरी
65। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बस फेयर 20 तारीख को 10 रुपए का। जनवरी 20 बस फेयर, ये आप नाम पूरे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं आधा लिख रही हूँ। बस फेयर का अमाउंट दिया है 10 रुपीज। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ तक हो गया। फैक्स चार्जेस दे रखे हैं 30 रुपए के 22 तारीख को। तो जनवरी 22 फैक्स 30 रुपीज। इसके बाद में 25 को दे रखा है टेलीग्राम 35 रुपए 35। तो जनवरी 25 टेलीग्राम अमाउंट दे रखा है 35। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ तक हो गया टेलीग्राम तक। 27 को पोस्टेज दिए हुए हैं 200 रुपए के। जनवरी 27 पोस्टेज 200। उसके बाद में हमें दिया हुआ है, यहाँ तक हो गया 29 को रिपेयर ऑन फर्नीचर 105 रुपए। मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। जनवरी 29 फर्नीचर 105। उसके बाद में नेक्स्ट लॉन्ड्री एक्सपेंस 30 तारीख को 115 रुपए के। जनवरी 30 लॉन्ड्री 115 रुपए। उसके बाद में दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंस 100 रुपीज। तो जनवरी 30 क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंस 100 रुपीज। ये हमने सारी चीजें लिख ली और कुछ हमारे पास है नहीं। तो अब हमें देखो क्या करना है, ये हमने सारी चीजें लिख ली। मैंने आपसे कहा था कि इन कॉलम्स की बात हम बाद में करेंगे। अब हमें करना क्या है, इनमें से आप ये देख लो कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनका हम एक खाता खोल सकते हैं, एक अकाउंट बना सकते हैं और उन सबको एक में ट्रांसफर कर दो। जैसे फर्स्ट वाला आप देखो, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, पेड कार्टेज। सबसे पहले कार्टेज दिया हुआ है ना, तो कार्टेज के लिए हम एक कर देते हैं कन्वेंस खोल देते हैं यहाँ पे। तो ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो ये कन्वेंस। उसके बाद एसटीडी, एसटीडी के लिए एक नया अकाउंट बना लेते हैं टेलीफोन। बस फेयर को हम कार्टेज में ही लिख देंगे, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है पोस्टेज। पोस्टेज के लिए एक अलग से बना लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो पोस्टेज होता है ना वो कंपनीज में बहुत बार होती है, इस वजह से इसका एक अलग से अकाउंट बना लेंगे। तो ये पोस्टेज। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है रेफ्रेशमेंट। रेफ्रेशमेंट का हम मिसलेनियस में इसको लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक लिख देंगे हम मिसलेनियस। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो आप, कोरियर चार्जेस। कोरियर चार्जेस को हम पोस्टेज में ही लिख देंगे, ये पोस्टेज। नेक्स्ट फिर से रेफ्रेशमेंट, इसको मिसलेनियस में ही लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कार्टेज। कार्टेज को हम कन्वेंस में लिख देंगे, जो हम ऊपर पहले बना चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होगा टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर को भी हम कन्वेंस में लिख सकते हैं, तो ये भी कन्वेंस का हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेशनरी। स्टेशनरी को हम एक नया बना लेते हैं, क्योंकि कंपनीज में स्टेशनरी भी बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि यार नोट पैड लेकर आओ, कभी पेन लेकर आओ, कभी पेंसिल लेकर आओ, कभी और भी मतलब जो भी स्टेशनरी के सामान होते हैं वो सारी चीजें, तो काफी सारा हो जाता है मंथली एक्सपेंसेस का, तो इसके लिए एक अलग से बना देते हैं। नेक्स्ट बस फेयर है, इसे हम कन्वेंस में ले जाएंगे। उसके बाद में है फैक्स। फैक्स भी हमारे पास जो है उसे हम टेलीफोन वाले में लेकर जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप इनके अलग भी बना सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिए वही, ये अपने मन से हर कंपनी अलग अलग बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है टेलीग्राम। टेलीग्राम को भी हम टेलीफोन वाले में लेकर जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है पोस्टेज। पोस्टेज का हम पहले बना चुके हैं, तो इसको पोस्टेज वाले में ले जाएंगे। रिपेयर और फर्नीचर को हम मिसलेनियस में लेके जा सकते हैं। लॉन्ड्री को भी मिसलेनियस में लेकर जा सकते हैं, और मिसलेनियस एक्सपेंस को भी मिसलेनियस एक्सपेंस में ही लेकर जाएंगे। तो ये बना लेते हैं। तो देखो, एक हमने क्या बनाया, पोस्टेज, यहाँ लिख दो पोस्टेज। उसके बाद हमने बनाया टेलीफोन।
उसके बाद में एक हमने बनाया था कन्वेंस। कन्वेंस के बाद एक बनाया था हमने क्या नाम है उसका, स्टेशनरी। और एक बनाया मिसलेनियस एक्सपेंस। एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। नहीं, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब आप देख लो, यहाँ से सबसे पहले दिया हुआ है कार्टेज। कार्टेज को कन्वेंस वाले में ले जाओ 50 रुपीज। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है STD 40 रुपीज, उसको हम टेलीफोन वाले में ले जाएंगे। उसके बाद में बस फेयर फिर से कन्वेंस वाले में 20 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट दिया है पोस्टेज। पोस्टेज का हमने अलग से पहले से बनाया हुआ है 30 रुपीज। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है रेफ्रेशमेंट, जिसके लिए हमने बोला था कि मिसलेनियस में ले जाएंगे, इसको मिसलेनियस में लिख दो। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है कोरियर। कोरियर को हमने बोला था कि टेलीफोन वाले में ले जाएंगे, तो यहाँ पे टेलीफोन वाले में लिख दो। उसके बाद रेफ्रेशमेंट फिर से 50 रुपए का दिया हुआ है, इसे मिसलेनियस में ले जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है कार्टेज। कार्टेज को कन्वेंस में लेकर जाएंगे 35 रुपीज। उसके बाद में दिया हुआ है टैक्सी 70 रुपए। टैक्सी को भी कन्वेंस में लेकर जाएंगे तो 70 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेशनरी 65। स्टेशनरी का हमने अलग से बनाया हुआ है, तो ये 65 यहाँ ले जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट है बस फेयर को कन्वेंस में लेके जाओ, इसे यहाँ लिख दो। उसके बाद में नेक्स्ट है फैक्स। फैक्स को हमने बोला था कि टेलीफोन वाले में ही लिख देंगे, तो ये है शायद, हाँ ये रहा टेलीफोन वाला, तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे 30 रुपीज। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हमको यहाँ पे टेलीग्राम। टेलीग्राम के रुपए दिए हुए हैं 35, तो टेलीग्राम को हम टेलीफोन वाले में ही लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है पोस्टेज। पोस्टेज 200 रुपीज का हमने पोस्टेज का अलग से बनाया है, पोस्टेज यहाँ लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर को हम लेके जाएंगे मिसलेनियस में, तो यहाँ मिसलेनियस में। लॉन्ड्री भी हम मिसलेनियस में लेकर जाएंगे, तो 100 रुपीज मिसलेनियस के, सॉरी 115 हो गए लॉन्ड्री के। मिसलेनियस वाले तो मिसलेनियस में जाएंगे ही, तो 100 हो गए यहाँ पर। ये हो गई सारी चीजें। अब क्या करो आप, सबसे पहले कि जो अमाउंट पेड वाला कॉलम है इसका टोटल लगाओ। तो मैंने जब इसका टोटल लगाया तो मेरा इसका टोटल निकल के आ रहा है 1065। ठीक है, अब क्या करो, अब आप देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था कैशियर के पास, 2000 रुपए, जिसमें से 1065 का खर्चा हो गया। तो बचा कितना, उसे आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, जनवरी 31, यहाँ पे लिखो बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन 2000 में से 1065 माइनस करोगे तो 935 बचेगा। इसका ये मतलब है कि अभी 935 रुपीज जो है वो हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए है, बचे हुए हैं। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। 10 और 11 आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको कल मिल जाएगी उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और रह जाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।